नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी का मोड़ बदल सकता है। वह है 12वीं बोर्ड की तैयारी का सफ़र। यह सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, बल्कि हमारे सपनों का पहला दरवाज़ा है। 12वीं में टॉप कैसे करें? स्मार्ट स्टडी वर्क। आप सिर्फ 7 स्टेप फॉलो करें और रिजल्ट टॉपर जैसा होगा आपका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहला स्टेप के बारे में। तो पहला स्टेप में आता है स्टार्ट विथ ए क्लीन माइंडसेट। सबसे पहले अपने दिमाग से डर निकाल दो। 12वीं बोर्ड सीयू जैसा नहीं है। अगर आप सही प्लानिंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छा ही आएगा, अचीव कर ही लेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। एक स्टूडेंट के बीच में कहा गया ना, खुद पे भरोसा रखो। सेम चीज वही है दोस्त, खुद पे भरोसा रखो, माइंड से पढ़ो। के लिए दूसरा स्टेप है कि स्टडी फार्मूला। दोस्तों, कोई भी चीज है ना, जैसे मैथ, आपको मैथ में तो फार्मूला होता ही। मैथ का फार्मूला कम से कम बढ़िया से पढ़ लो। जो भी फार्मूला हो, जो चीज का भी हो, अच्छे से लिख के पढ़ के याद करके जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली है कि 70% समय मेन सब्जेक्ट में दो, और उसके बाद 20% समय डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको लगा भारी है, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दो। और 10% समय जनरल रिवीजन, मतलब हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उसको रिवीजन करते रहे। इससे पढ़ाई में मन लगेगा, बैलेंस बना रहेगा, और इससे में मतलब थकावट भी नहीं होगा और पढ़ने का मन भी लगेगा। तीसरा नंबर पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी। हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, और पढ़ना भी चाहिए अलग तरीके से। हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है। मैथ मैथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैथ पर ध्यान दें। क्वेश्चन प्रैक्टिस पिछले साल के क्वेश्चन हो, मतलब उससे भी पिछले बार कॉपी 25 है तो 24 के देख ले, 23 को देख ले, 22 के देख ले। ये सब ना प्रीवियस क्वेश्चन सब होता है, उसका प्रैक्टिस करें। दूसरे नंबर पर साइंस। साइंस वालों में क्या करना है? साइंस में डायग्राम प्लस एनसीईआरटी लाइन्स। अगर आपको साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट हो तो ज़्यादा करके आप एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी से ना बहुत जो ऐसा क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में देते हैं, खास करके आप एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी तीसरे नंबर पे कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है? फार्मूला प्लस केस स्टडी। पर कॉमर्स वाले के लिए तो जरूरी है कि फार्मूला पर ज़्यादा करके ध्यान दें और प्रैक्टिस पे भी। आर्ट वाले क्या करेंगे? कीवर्ड। कीवर्ड प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। आर्ट वाले के लिए तो मेन होता है राइटिंग। राइटिंग पर उसका नंबर बढ़िया आता है, वो तो अपना राइटिंग पर ध्यान दे और कीवर्ड पर खास करके ये ध्यान दे। आर्ट वाला का तो अच्छा है, आर्ट वाला का तो रिजल्ट बढ़िया ही जाता है। स्मार्ट स्टडी इज द की। सिर्फ लंबी पढ़ाई नहीं, मतलब अपने स्मार्ट तरीका से पढ़ो। रटना नहीं है, सिर्फ स्मार्ट थोड़ा पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, माइंड से पढ़ो, लिख कर पढ़ो। चौथा नंबर पे है सिंपल पेपर को एग्जाम जैसे सॉल्व करें। सिंपल पेपर को क्या करना है? सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, उनको एग्जाम जैसा फील करके सॉल्व करो, ये अच्छा है। और टाइमर लगाकर सॉल्व करो, ब्लू प्रिंट देकर सॉल्व करो। मतलब जो मेन टॉपिक होता है ना, उसको देख देख के, समझ के, उसके आधारित पर उसको सॉल्व करना है। एग्जाम वालों, कॉन्फिडेंस का 50% यहीं से आता है। मतलब जो एग्जामिनर होता है ना, जैसे आपका लिखावट पर, इस पे ये सब चीज देख कर ना आपको पता चल जाता है कि रट्टा मार के नहीं आए, अपने कुछ लेकर पढ़ा है, उसका अंदर से नॉलेज है, उससे लिखा है, जिससे आपको 50% मार्क्स तो यहीं से मिल जाता है। 5वें नंबर पे है आंसर राइटिंग की स्किल इम्प्रूव। बोर्ड में सिर्फ आंसर ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे मैं लिखावट लिखावट जैसे मैं हेडिंग, आप हेडिंग दे के लिखो। और जो कीवर्ड होता है ना, जो मेन मेरे को, उसको अंडरलाइन करो। उसके बाद साफ सुथरी राइटिंग। राइटिंग मतलब अच्छा ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हैंड राइटिंग को ना साफ सुथरा लिखो, किचकिचाहट ना हो, कचर बचर ना हो, मतलब एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे, उससे भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। डायग्राम नीट। डायग्राम मतलब होता है ना, जो मेन मेन टॉपिक होता है उसको मतलब लिखो, उसके बाद आंसर डालो। और एग्जामिनर पर जितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। मतलब ये चीज़ है ना, ये सारी चीज़ है ना, आपको एग्जामिनर को खुश करने के लिए होता है। मतलब ये चीज़ सारा आप डालते हो, अच्छे से अपने कॉपी को लिखते हो, तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। छठा नंबर पे स्मार्ट रिवीजन। 3 फेज में आपको स्मार्ट रिवीजन बताएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। रिवीजन के बिना मेहनत अधूरा है। फॉलो करिए 3 स्टेप। 3 स्टेप में क्या है? फेज 1 में पूरा सिलेबस जल्दी से पढ़ना।
फेज 1 में यह है कि पूरा सिलेबस को जल्दी से पढ़ना, थोड़ा-थोड़ा टाइम देके पूरा पढ़ना है और दिल से पढ़ना है, मन से पढ़ना है और दिमाग से। फेज 2 में है केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस पेपर पढ़ना है। मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, जो मेन टॉपिक्स लगे उसको वीवीआई करो, मतलब जो होता है ना कि ये हाँ इससे एग्जाम आएगा, ये बना। प्रीवियस पेपर को जो पिछले साल वाला सब होता है 2-4 साल के निकाल के उसका भी रिवीजन कर सकते हो। उससे भी बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में टकरा जाएगा। फेज 3 में क्या है, फेज 3 में सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते उसको पढ़ के अपने हिसाब से कि छोटा छोटा, बड़े बड़े को छोटा छोटा का नोट बनाओ और उसको बना कर पढ़ो। यह मेथड टॉपर भी फॉलो करता है, जो टॉपर लोग होता है तो खास करके यही टॉपर फ्लो करता है। और 7वीं में अपनी बॉडी और माइंड को ध्यान रखें। ऐसे बोर्ड प्रिपरेशन में होता है ना कि 7 घंटे की नींद, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 7 घंटे की नींद भी ले सकते हो। लाइट फूड खाओ, अच्छा भोजन, हरा भरा भोजन खाओ, 1 घंटे फोन फ्री टाइम में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा वाल्क, मतलब जरूरी है कि माइंड फ्रेश करने के, हेल्दी रहने के लिए ना ये वाल्क बहुत ही जरूरी है। और 7वें नंबर पे आपका हेल्थ माइंड प्रोडक्टिव होता है, मतलब ये सब ये रहेगा तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब खाना अच्छा खाइएगा, नींद अच्छा रहेगा, वाल्क कीजिएगा तो हेल्दी शरीर रहेगा तो एग्जाम देने में मन लगेगा। और दोस्तों अगर आप इन 7 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका 12वीं बोर्ड रिजल्ट 100% इम्प्रूव होगा, ये गारंटी है। मेहनत हर कोई करता है लेकिन स्मार्ट कंसिस्टेंट मेहनत ही फर्क पैदा करता है। मतलब इनका कहना ये है कि पढ़ता तो सब है लेकिन अपने हिसाब से वो पढ़ता है जिसको लगता है कि मेहनत ही फर्क पैदा करती है। हम मेहनत करेंगे तो हमारा वो किस्मत में चमकेगा और मेरा मेहनत का फल भी मिलेगा, उसका कहना ये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए दोस्तों, बाय बाय।